अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ख़ासकर उन नौजवानों के लिए है जिनकी जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिनको टाइम पर इरेक्शन नहीं आता या जिनका इरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे अक्सर नौजवानों में पाई जाती है वो है मुश्तज़नी, यानी हस्त मैथुन की वजह से जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, तो उसको ठीक करने का एक फ़ार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दरअसल इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। एक खाने का नुस्खा जो बहुत सादा सिंपल सा है, जिसको आप आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं, और दूसरा एक तिला, एक ऑयल, एक ऐसा ऑयल जो आपकी मुर्दा नसों में भी जान डाल दे। यानी पट्ठों में, नसों में जो कमज़ोरी पैदा हो गई है, इरेक्शन फुल तरीक़े से नहीं आता या अंदर से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है लेकिन भरपूर इरेक्शन नहीं आता, तो उसके लिए मैं आपको एक ऑयल बताने वाला हूँ। पहले आप नुस्खा सुन लीजिए, और ये एक ऐसा नुस्खा है कि जिसको भी हमने इस्तेमाल कराया है 100% उसको रिज़ल्ट मिला है। पहले नुस्खा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको तिला बताऊंगा। नुस्खे में आपको 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी। पहले नंबर पर है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली ये आप 40 ग्राम ले लें। सफ़ेद मूसली ये पंसारी की दुकान पर या देसी जड़ी बूटियों की जो दुकान होती है वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। सफ़ेद मूसली आप 40 ग्राम ले लें। इसी तरह काली मूसली एक होती है, वो भी आप 40 ग्राम ले लें। और तीसरे नंबर पर आपको लेना है तुख्म ताल मखाना। ताल मखाने के जो बीज होते हैं वो आपको तकरीबन 40 ग्राम वो भी आपको लेने हैं। और चौथे नंबर पर आपको लेना है बीज बंद सियाह, ये भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और पाँचवें नंबर पर आपको लेना है अकरकरा। अकरकरा बड़ी ज़बरदस्त जड़ी बूटी होती है और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। अकरकरा दो तरह का होता है, एक इंडियन अकरकरा होता है और एक ईरानी अकरकरा होता है, जो ईरान के नाम से बेचा जाता है मार्केट में। तो आपको ईरानी अकरकरा लेना है तकरीबन 80 ग्राम। 80 ग्राम लेकर इन तमाम चीज़ों को आप जो है हवन दस्ते में इसको कूट लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए इसको आप बहुत अच्छी तरह। और फिर इसके बराबर जो है मिक़दार में कच्ची खांड आप इसमें मिला लें, कच्ची खांड आप ऐड कर लें, और उसके बाद आप इसको किसी बर्तन में महफूज कर लें। और आपका नुस्खा तैयार है। इसको खाने का तरीक़ा क्या है? तो इसको खाने का तरीक़ा ये होगा कि सुबह और शाम में एक एक चम्मच आपको दूध के साथ, सुबह निहार मुँह और शाम को खाना खाने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले दूध के साथ आपको लेना है। तकरीबन 1 महीना मुतवातिर आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपको परहेज़ क्या करना है? तो परहेज़ इसमें ये होगा, खट्टी जो चीज़ें होती हैं, जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, लेमू वगैरह है, अचार वगैरह है, उसका बहुत कम इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करना है, और तली भुनी चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है। और फिर उसके बाद आपको ये नुस्खा जो है इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब जो तिला मैंने आपको बताया था, वो तिला भी आप सुन लीजिए। ये तिला एक्सटर्नल यूज़ के लिए, खारजी इस्तेमाल के लिए होता है, जो नसों और पट्ठों में जो कमज़ोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए होता है। इसमें भी 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। पहले नंबर पर तिला बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अलसी का प्योर तेल। अलसी का प्योर तेल आप तकरीबन 150 से 200 ग्राम ले लीजिए। और उसके बाद फिर आपको लेना है दूसरे नंबर पर तकरीबन 20 ग्राम खरातीन मुसफ़्फ़ी। ये भी आपको पंसारी की दुकान पर, देसी जड़ी बूटियों की जो दुकान होती है वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। खरातीन मुसफ़्फ़ी आप 20 ग्राम ले लें। और तीसरे नंबर पर आपको लेना है जायफल। जायफल ये आमतौर पर परचूनी की दुकान पर भी मिल जाता है, खानों में पड़ता है। ये मसाले की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आप जायफल ले लें। और चौथे नंबर पर आपको लेना है दारचीनी। दारचीनी जो लकड़ी वाली होती है वो आप दारचीनी ले लें तकरीबन 10 ग्राम। और 5 से 7 अदद आपको लेनी है फूल वाली लौंगें। और आखिरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है सौंठ, यानी सूखी हुई जो अदरक होती है, जो आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगी। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद फिर आप जो है कढ़ाई में वो जो अलसी का तेल आपने लिया था, वो अलसी का तेल जो है कढ़ाई में डाल दें और हल्की आंच रखें। और जब वो तेल खौलने लगे और उबलने लगे, फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो आपने कूटी थी वो उसमें आप छोड़ दें और कुछ देर के लिए उसको पकने दें। और जब वो तेल आधा रह जाए फिर उसको आप उतार लें, और ठंडा करने के बाद उसको आप अच्छी तरह छान लीजिए। और छानने के बाद किसी जो है बर्तन में या किसी शीशी में उस ऑयल को आप महफूज कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो खाने का नुस्खा मैंने आपको बताया, वो तकरीबन आपको 1 महीना इस्तेमाल करना है। और ये जो तिला, जो ऑयल मैंने आपको बताया है, ये आपको तकरीबन 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना इस्तेमाल कर लें। बीच में अगर आपको परेशानी हो, कोई दाने वगैरह की शिकायत हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो 1-2 दिन का गैप ले लें और उसके बाद फिर आप इसको फिर शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी
जिनसी कमज़ोरी के, मर्दाना कमज़ोरी के जितने भी मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां आपको दूर हो जाएंगी। अगर इरेक्शन आपको नहीं आता है तो वो इरेक्शन का मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अंदर से अगर ख्वाहिश नहीं होती है तो वो ख्वाहिश भी आपको होने लगेगी, सारी परेशानियाँ आपकी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। मज़ीद अगर ये नुस्खा बनाया आपको चाहिए तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, या आपको अपनी जिनसी मर्दाना कमज़ोरी के ताल्लुक़ से कोई मशवरा चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।